तो दोस्तों करोल बाग यहाँ पर हम बस स्टैंड पर खड़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं, बुजुर्ग महिला भी आइए बात करते हैं। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। तो आप कहाँ रहते हैं आंटी? हम जनकपुर C1। तो अभी इलेक्शन है 5-7 दिन में, 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को नतीजे आएंगे, आपको पता होगा। हाँ पता है। तो केजरीवाल साहब ने 10-11 साल में कुछ काम करे हैं? हाँ भैया करा तो है, बिजली पानी बसों का किराया फ्री और बिजली का वो कर रहे हैं, बिजली ज़्यादा बिल नहीं आ रहा है, बस यही है। और वो तो यूनिट जो वो कर रखी है, वो अस्पताल कर रखी है, क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। क्लिनिक अच्छे हैं, हाँ दवाई सही मिलती है। दवाइयाँ मिलती हैं, हाँ मिलती है वहाँ पे दवाई। डॉक्टर बैठते हैं। हाँ बैठते हैं मगर उतनी इम्पोर्टेंट दवाई नहीं मिलती, मतलब ठीक ही मिलती है। हाँ छोटी मोटी दवाई उसका इलाज है वहाँ पर। हाँ इलाज है छोटा मोटा। 11 सालों में कुछ काम किया है केजरीवाल ने? भाई मैं तो बेटा ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ कहीं पे। अच्छा, महिलाओं के लिए आप कह रहे हो बस सेवा फ्री है, तो इससे खुश हो आप? हाँ खुश है। तो इस बारी आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है? हाँ तो मेरे को तो लग रहा है बीजेपी शायद जीत जाए, बीजेपी आ जाए, लग रहा है ऐसे। हाँ क्योंकि उसका ज़्यादा हंगामा हो रहा है बीजेपी वालों का। कांग्रेस तो बेचारी दबके ही रह गई है नहीं। हम तो वैसे कांग्रेस ही है पर अब क्या करें, दबके ही रह गई कांग्रेस ही। तो आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी अच्छी है वैसे, जीतनी चाहिए, जीतनी चाहिए आम आदमी पार्टी। बीजेपी मोदी जी ज़्यादा बड़े नेता है तो बड़े नेता भाई, पर ऐसा है ना बस नाम बड़े और काम छोटा, वही है। हैं, काम तो बहुत करे हैं। अरे उसे घूमने से फुर्सत नहीं मिलती। हाँ कभी वहाँ जाता है इंग्लैंड, कपड़े सूट दिखाता घूम रहे हैं अपने, और क्या, कभी कहीं जा रहा कभी कहीं जा रहा है। राहुल गांधी? हैं राहुल गांधी को बेचारे को अभी वही नहीं मिल रहा है, वो क्या करे, उसे तो वो बना रखा है उनने, अप्पू बना रखा उसका, पप्पू बना रखा उसका, तो उसे बेचारे को कोई पूछता ही नहीं। हाँ बाप ने दादी ने तो अच्छे काम करे उनकी ने। अच्छे काम करे। हाँ और क्या, अब ये राजीव गांधी ने भी उसे बेचारे को मार ही दिया लोगों ने, दुनिया ने उसे आगे ही चलने नहीं दिया। अच्छा था वो, अच्छा नेता साबुत था वो राजीव गांधी। इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी भी अच्छी थी उस टाइम, हम तो छोटे थे भाई। इंदिरा गांधी के टाइम में मतलब सही है, देखी है हमने भी, इंदिरा गांधी भी अच्छी थी, वो भी गरीबों के हक में से ही थी। अब क्या बोले किसी को, सारे ही अपना अपना काम करते हैं। 11 साल से मोदी जी की सरकार है, उनका काम कैसा है? अरविंद केजरीवाल साहब का काम कैसा है? अरविंद केजरीवाल ठीक ही कर रहा है, थोड़ा ठीक कर रहा है, थोड़ा कुछ गड़बड़ाहट भी है, क्या कह सकते हैं, किसी की कह नहीं सकते ना, नेताओं की क्या उनकी कर सकते, सब थोड़ा थोड़ा सब कर रहे हैं ठीक। हाँ ये कहते हैं बिजली पानी बड़ा गंदा आता है। हाँ, और ये सड़कें टूटी हुई हैं। तो गंदा, सड़कें नाली भरी हुई है, सड़ी हुई है, बस यही देख लो कि बसों का फ्री कर रखा है, और वो क्या नाम है वो मोदी, ये अस्पताल फ्री कर रखी हैं, क्लिनिक अस्पताल जो है छोटी छोटी, हाँ ये कर रखी हैं, और ये बसों का देख लो, और क्या कर रहा है वो। आंटी अब ये आपको फ्री की सेवाएं ज़्यादा पसंद है या शीला दीक्षित ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया? शीला दीक्षित 15 साल रही दिल्ली में, 11 साल ये रहे, तो अच्छा काम किसने करा? हाँ शीला दीक्षित, हाँ शीला दीक्षित ने करा भाई। हाँ उसने अच्छा करा, मेट्रो बना दी, फ्लाईओवर्स बना दी, सारे वो बना दिए, रास्ते अच्छे कर दिए, पर केजरीवाल ने खास नहीं करा, बस ठीक है यही कर रखा है फ्री के चक्कर में। हाँ फ्री के चक्कर में, हाँ थोड़ा बहुत कर रखा है। चलिए धन्यवाद आंटी। आपका नाम? हरी सिंह। तो हरी जी कहाँ रहते हैं आप? टैंक रोड। तो हम तो चुनाव का माहौल पूछने होते हैं, क्या माहौल है? उधर तो केजरीवाल का ज़्यादा बोलबाला है। उधर ही लगता है कि वही आएगा वहाँ पे। केजरीवाल? हाँ काम भी उधर है उसका, ठीक है। टैंक रोड मतलब करोल बाग का क्षेत्र हो गया ना ये? हाँ विशेष रवि? हाँ विशेष रवि, हाँ वही। विशेष रवि का काम। हाँ वहाँ से आपके राहुल दानक और गौतम जी है बीजेपी की। हाँ वहाँ पे उठे हुए हैं वो, लेकिन कांग्रेस का है कुछ? कांग्रेस का है लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, केजरीवाल का ही ज़्यादा है। विशेष रवि ने काम करे? हाँ विशेष रवि ने काम करे। करवा रखा मोदी ने, वहाँ देखो ना, वहाँ क्या भगदड़ मच गई, कितने लोग मर गए कुंभ में। हाँ हैं जाते तो स्नान करने, पता नहीं क्या सुविधा ठीक नहीं करी, क्या नहीं करा, मेला लगा के खड़ा कर दिया, दुनिया मर रही वहाँ पे। बताओ बेचारे बूढ़े बड़े सोते बैठते सारे कुछ गए, मर गए, कुछ मर गए, कुछ चोट लग गई, हाथ पैर टूट गए लोगों के, है नहीं। इससे अच्छा तो अपने यहाँ
गंगा जी में नहा लो जाके, हरिद्वार में चले जाओ, डुबकी लगा लो जाके, सारे पाप धुल जाएंगे। और पाप ना नहीं धुलते, नहाने धोने से पाप ना धुले, पाप तो अच्छे कर्म करो ना, उनसे धुलते हैं। हाँ, पाप तो इंसान के अंदर। अम्मा जी सही कह रही हैं। हाँ सही कह रही हूँ, और ये बिल्कुल पाप तो इंसान के अंदर है। गंगा जी क्या धो लेंगी, उसे तो जाके और मैला करना है। इंसान को ये है कि सबके बारे में सोचो, हर चीज़ करो। जैसे आप गांव में सुविधा दे रहे हो, शहर में भी दो। अब यहाँ पे क्या सुविधा है? यहाँ पे तो कोई ऐसी सुविधा है ही नहीं। केजरीवाल थोड़ा बहुत कर रहा है कि तो मतलब उसके ऊपर वो ये है कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अब तुमने भी तो शुरू कर दिया, वो 2100 दे रहा, तुमने 2500 कर दिया। हाँ, और ये तो आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को 21,000 भी बोल रहे हैं इन्होंने, फ्री की किट। और बेरोजगार युवा को पता नहीं कितने बड़े बड़े 500 रुपये सिलेंडर में। 15 साल से ऐसे ही तो क्या तैयार हैं। अच्छा, एक बात बताओ, शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार ज़्यादा अच्छी थी या केजरीवाल साहब की 11 साल? यहाँ उनके उसमें काम भी हुआ है, अच्छा काम हुआ है, रोड वगैरह, फ्लाईओवर वगैरह काम अच्छा हुआ है। मतलब उनके राज में परेशानी आदमी नहीं होता था, लेकिन इस वक्त के उसमें महंगाई में ज़्यादा परेशान हो गया है कि पतला का 500 रुपये कमा रहा है और 600 का खर्चा है, तो 100 रुपये कहाँ से लाएगा। तो उससे मतलब कुछ हद तक ठीक है दिल्ली में केजरीवाल। और जहाँ तक कि है कि दिल्ली में केजरीवाल होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन पर सरकार होगी तो ही मज़ा आता है। एक सरकार हो जाएगी तो सरदर्दी बहुत ज़्यादा बन जाएगी, फिर तो जो चाहेगा वही करेगा। जैसे यूपी में हो रहा है कि यूनिट 8 रुपये यूनिट ले रहा है, 7 रुपये यूनिट ले रहा है। बिजली इतनी महंगी है दिल्ली में, लोगों के पास बिजली जो कम यूनिट फूक रहे हैं उनके लिए ठीक है, जो ज़्यादा यूनिट फूकेंगे उनके लिए तो भाई देना ही है। अच्छी बात है। और थोड़ी सी एक परेशानी है हमें कि मतलब जैसे दिल्ली सरकार से और केजरीवाल से एक आग्रह है कि मतलब जैसे कोई बहुत से स्कूलों में जो EWS के बच्चे जो लेते हैं उन लोगों को 8वीं पास करके निकाला जा रहा है। तो केजरीवाल से यही आग्रह है कि मतलब उनको जब उनको लिया है 8-10 साल उन्हें पढ़ा दिया है तो उनको 12वीं क्लास कंप्लीट करके निकालें। 8वीं क्लास निकालने से कोई मतलब तो नहीं बनता। 8वीं क्लास तक फेल नहीं होगा बस? फेल नहीं, मतलब जैसे कंप्लीट EWS से फ़ीस नहीं देते वीकर सेक्शन से, तो मतलब उसके जैसे फ़ीस नहीं लगती, तो भाई उनको 12वीं कंप्लीट कराओ। 8वीं निकालने से मतलब तो कोई नहीं बनता। अब बच्चा 8वीं निकाल के किसी और स्कूल में जाएगा, टफ कंपटीशन है, कंपटीशन में बच्चे का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, तो ये सरदर्दी है। इसलिए केजरीवाल से ये आग्रह है कि करें। थैंक यू। अंकल नमस्ते। नमस्ते। कहाँ रहते हैं अंकल? मैं रहता हूँ मोती नगर। तो क्या हाल है चुनाव का? 5 दिन बाद अब वोटिंग है। देखो जी, मेरे हिसाब से ना ये दोनों किसी की मेजॉरिटी नहीं आएगी। दोनों है, क्योंकि जो मोदी पहले था ना कहता था कि मैं की रेवड़ी मैं नहीं, ये सब कर रहे हैं, और अब वही दे रहा है। मैं तो किसी कीमत नहीं वोट दूंगा, बीजेपी को नहीं दूंगा, वोट दूंगा इस चीज़ सिर्फ ब्याह पे। वैसे मोदी बहुत है, सब कुछ है, पर जो उसने ये चीटिंग की है ना कि 21,000 प्रेगनेंट औरतों को देगा। अब क्या होगा, जितनी ये गरीब रहती और औरतें हैं ना, ये बहन जो हर साल निकालेंगी। 21,000 रुपये आसान काम नहीं है। 21,000 बहुत बड़ी चीज़ होती है। 21,000 रुपये दे रहा नोट, 500-500 रुपये का सिलेंडर दे रहा है, और कितनी इंसाने थोड़ी है। कहाँ से लाओगे पैसा, किधर से लाओगे पैसा? टैक्स का पैसा ही है। अब देखो इस टाइम सब्जी सारी सस्ती क्यों सस्ती है? कभी आपने सर्वे किया? अब इस टाइम 10 रुपये किलो गोभी, 15 रुपये किलो टमाटर, प्याज भी क्यों सस्ते हैं? आपको वो है इसलिए सस्ते हैं कि आफ्टर इलेक्शन ये सब ट्रिपल रेट पे हो जाएंगे, कि लोगों को पागल बनाने के लिए सस्ती सब्जी की हुई है। कुछ भी नहीं है। मई में इलेक्शन, लास्ट लोकसभा इलेक्शन था मई में बाबू जी मैंने 15 रुपये किलो टमाटर, जबकि मई में फसल होती नहीं टमाटर, 15 रुपये किलो टमाटर मैंने लिया, फर्स्ट क्लास टमाटर, और हर सब्जी 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो लिया। इलेक्शन होते ही 70-80 रुपये का होगा। और देखना, आप करना 8 तारीख के बाद देखना, ये सारी जितनी महंगाई सारी डबल हो जाएगी। अब यहाँ हमारे बीच ने क्या किया, अब देखो ना 80% लेडीज़ जो है ना बसों में फ्री ऐश कर रही हैं। आदमी बच्चे टिकट ले खड़े हुए हैं। कोई तरीका थोड़ी है, बहन हाथ में चूड़ियाँ पहनी है ना, दोनों चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, और मैं जब वो क्या कहते हैं बसों में फ्री जा रही हैं। कोई तरीका थोड़ी है। आदमी बेचारे टिकट लेके खड़े हुए हैं और वो बैठी है, कब्जा करके बैठी हैं, सर दोनों तरफ बैठी हैं। अच्छा, दिल्ली में शीला दीक्षित 15 साल रही हैं, उससे पहले 5 साल बीजेपी रही है, सुषमा स्वराज थी, मदन लाल खुराना थे, हाँ जी, और अब केजरीवाल है 11 साल। किसने बेहतर काम करा दिल्ली के लिए? मदन लाल खुराना ने सबसे बढ़िया बंदा, सबसे बढ़िया। मैं आपको बताऊं कि मदन लाल खुराना की, मैं आपको, मेरा टाइपिंग कॉलेज था। 2-3 साल ही था। मदन लाल, मैं आपको बताऊं जब वो बना था ना चीफ मिनिस्टर, मेरा हमारे राजेंद्र नगर में आता था, मैं शंकर रोड में मेरा टाइपिंग कॉलेज था, तो मेरे को वो लेटर टाइप कराते थे। बलराज मधो का नाम हमने सुना, कभी नहीं सुना? सुना कभी बलराज मधो का? वही न्यू दिल्ली में रहता है,
तो मेरे दुकान के पास रहता तो वो मोहल्ले के ना मदला खुराना जी अपनी ड्राफ्टी ना बलराज खन्ना से करवाते थे, करवा के ना फिर वो टाइप मेरे पास आता, कहता यार करना, उसमें 75 पैसे मैं लेता था एक पेज के, 70 मतलब के 75, और मेरे को मदनलाल खुराना जी 1 रुपये दे देते थे, कहते यार तो 1 रुपये, मैं नहीं मैं। आज आप ये बताओ, तीन पार्टियां हैं, किसका जोर ज़्यादा है, कांग्रेस का, बीजेपी का या आम आदमी पार्टी का? देखो इस टाइम तो बीजेपी का ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो नोट बांट रहे हैं, नोट बांट रहे हैं? नोट बांट रहे हैं। किसको नोट बांटा? पैसे पर जैसा आवाज़ सुन रही है कि पैसा दे रहे हैं सब लोगों को, काफ़ी जगह झुग्गी झोपड़ियों में बोतलें जो कर रहे हैं। आपको पता है जिसके पास पैसा उसकी जीत है, हम तो झटका साहब बताते हैं, जिसके पास नोट है वो जीतेगा। जिसके पास नोट है वो जीतेगा। आज हमने देखा, बसों में यात्रा करी, आम आदमियों से जाना कि दिल्ली का चुनावी माहौल क्या है। अब देखते हैं 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को उसके नतीजे आएंगे। कैमरामैन फुलचंद के साथ निखिल गुप्ता, एनजे एक्सप्रेस।